अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। वॉइस ऑफ चौहान टीवी में आप सब दोस्तों का खुशामदीद कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 5 तक हमने सिर्फ इस बात पे बहस किया कि चौहानों का वंश कहाँ से शुरू होता है। तो अब हाजिर है वीडियो नंबर 6, जिसमें हम बताएंगे कि चौहानों की सरजमीन कौन सी थी। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, वीडियो नंबर 1 में मैंने एक सवाल उठाया था, सवाल नंबर 2, कि हम ये भी ढूंढेंगे कि चौहानों की सरजमीन कौन सी है और चौहान कहाँ पर इकट्ठा हुए। तो इसी सिलसिले की कड़ी लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। मैं हूं हाजी सुमार चौहान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ चौहान टीवी। इस वीडियो में हम ढूंढेंगे कि चौहानों ने सबसे पहला शहर या वो कौन सा शहर है जहां पर चौहानों ने हुकूमत बनाई या इकट्ठे हुए। तो इस सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तारीख के किताबों में। हमें यह देखना है कि चौहान कहाँ पर इकट्ठे हुए और कहाँ पर हुकूमत बनाई। तारीख दानों का कहना है कि चौहानों ने सबसे पहले जो हुकूमत बनाई वो सपाल दस्त, जो अब सांभर के नाम से मशहूर है। इसके अलावा शुरुआती शहर या हुकूमत जो चौहानों ने बनाई, चित्तौड़ को भी कहा जाता है। इन 2 शहरों में से सबसे पहले हम बात करेंगे चित्तौड़ की। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं 713 ईस्वी का एक किताब है जो मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है और मौर्य वंश के हुक्मरानों पे लिखा हुआ है। मौर्य वंश को मान मौर्य भी कहा जाता है, यानी कि मान मौर्य के आल से। इस किताब में 2 हुक्मरानों के नाम मिलते हैं जो चौहान खानदान से ताल्लुक रखते हैं। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि इन दोनों का जिक्र 713 ईस्वी में उस दौरान मिलता है, मान मौर्य के हुक्मरानों के दौर में, और उन्हीं के यानी के मौर्य वंश से जुड़े हुए हैं और वो हुक्मरान चित्तौड़ के थे। इस किताब के मुताबिक हो सकता है कि चौहानों का पहला शहर या हुकूमत चित्तौड़ रही होगी, लेकिन इस बात का कहीं और सबूत नहीं मिलता कि वो जो 2 बंदे थे वो चौहान ही थे। क्योंकि उस 713 ईस्वी के आसपास मौर्य वंश वालों की ही चित्तौड़ पे हुकूमत रही है। अब चलते हैं कि चौहानों की सरजमीन सिपाल दस्त जो अब सांभर है उसके बारे में देखते हैं। ज्यादातर तारीख दानों का ये मानना है कि चौहान सांभर के ही हुक्मरान रहे हैं। सबसे पहला हुक्मरान वासुदास चौहान ही है। 551 ईस्वी में इसका जिक्र मिलता है। 551 ईस्वी में वासुदास चौहान ने ही चौहानों को इकट्ठा किया और ये शहर बनाया और वहाँ का हुक्मरान हुआ और उसने अपनी राजधानी आहंग छतरपुर को बनाया जो अभी नागौरी के नाम से मशहूर है, जहाँ के चौहानों को सबसे पहले हुक्मरान और चौहानों को इकट्ठा करने और चौहानों की सरजमीन बताया है। और वो तारीख दान उनका मैं अभी तारीफ करवाता हूँ। 1, डॉक्टर दशरथ शर्मा। 2,
बिजोलिया का तारीखदान भी यही कहता है कि पहला हुक्मरान और चौहान वंश को इकट्ठा करने वाला वासुदास चौहान ही है। तीसरा, नीलचंद्र सूरी, उसने किताब लिखा है हमीर महाकाव्य, उसमें जिक्र है। और चौथा है चंद्रशेखर, और उसने लिखा था सर्जन चित्र। इनके अलावा और भी कुछ तारीखदान है जिनका मानना है कि चौहान वंश का सबसे पहले जो हुक्मरान रहा है वो है वासुदास चौहान 551 ईस्वी में। और वासुदास चौहान ने ही मुख्तलिफ इलाकों से चौहानों को इकट्ठा किया, एक शहर बनाया और सपाल दस्त शहर, जिसका अभी नाम सांबर है, और वहाँ पे हुकूमत बनाई। तारीखदानों का ये मानना है। और जो राजस्थान में मौजूदा खारे पानी की झील है वो भी वासुदास चौहान ने ही दरियाफत की थी। और उसी ने एक थ्योरी भी दी थी कि हो सकता है आज से हजारों साल पहले वहाँ समंदर गुजरता हो और कुछ अरसे के बाद समंदर तो वहाँ से गायब हो गया, लेकिन वो झील वहाँ रह गई। इसका जिक्र हम आगे जाके एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान, पंजाब और उत्तर सिंध के जो चौहान हैं उनका ताल्लुक इसी झील से बताया जाता है। ये वीडियो अलग बनेगी। अब सवाल नंबर 2 का भी यही जवाब बनता है कि चौहानों की सरजमीन चित्तौड़ या सांभर ही को ही कहा जाएगा, लेकिन ज्यादातर सांभर को ही मानते हैं। ये जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया था चौहान वंश और चौहान की सरजमीन, मेरे ख्याल में इसको यहाँ ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि तकरीबन 7 वीडियोस बन चुकी हैं और सारों में हमने जिक्र किया चौहान वंश और चौहानों की सरजमीन के बारे में। अब एक और नया सिलसिला शुरू करेंगे कि चौहानों के पहले हुक्मरान से लेकर पृथ्वीराज चौहान जो तीसरा है, जो मशहूर है, वहां तक के हुक्मरान और रियासतों की बात करेंगे। वीडियो नंबर 1 से चलेंगे और अजमेर से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक। तो आप देखते रहिए वॉइस ऑफ चौहान टीवी। खुदा हाफिज। Like and subscribe to our channel Voice of Chauhan TV to watch informative and historical videos. मालूमाती और तारीफी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ चौहान टेलीविजन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।